जो पुलिस वाले को लगी है और जो एक मारने वाले थे उस ग्रुप में से, उसमें से एक को गोली लगी है और दोनों चीज़ें एफआईआर में है। ये करेक्शन है क्योंकि हमने पत्रकार कह दिया था। तो आपको लगता है कि ये फिर भी पिन पॉइंट है क्योंकि दो लोगों को और गोलियां लगी? नहीं, देखिए, आपको मैं सबसे पहले बताऊं, क्योंकि समर्थ यहाँ पर मौजूद है। समर्थ बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इस पूरे में, और तस्वीरें कभी झूठ बोलती नहीं है। इतनी भीड़ में भले भगदड़ मची, लेकिन इस इतनी भीड़ में भी वो उनका निशाना अचूक था। दूर से भी अगर वो मार रहा था, पास से भी मार रहा था समर्थ, अगर मैं सही हूं, और मैंने तस्वीरें देखी भी कि मार रहा था, तो जैसे टारगेट किलिंग होती है, टारगेट करके जो अपना टारगेट है उसको निशाना बनाया, और जिस तरह से वो अटैक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यूज टू है उस हथियार को यूज करने का। समझ। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पे कि जिस तरीके से वो पत्रकार के वेश में आया, वो कैमरा और ये लेकर के आया, क्या इस तरह के जो गैंगस्टर्स हैं ये क्या वेश बदल करके करते हैं? क्या कभी पहले भी किसी और वेश में इस तरीके से करते हैं? और करते हैं तो किनका ये मोडस ऑपरेंडी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा, और यही इसी पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी है। प्रॉपर प्लानिंग, 48 घंटे पहले आना, सफिस्टिकेटेड वेपन्स लाना जिसकी कीमत 6-7 लाख रुपए होती है, उसके बाद रेकी करना। रेकी करने के बाद ऐसा जो सोर्स बता रहे हैं कि पहले भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन कल मीडिया बेहद कम थी, मीडिया के लोग बेहद कम थे, तो रेकी की गई। उसके बाद एक पिट्ठू बैग खरीदना, उसमें वेपन्स रखना, डमी जो कैमरा है वो लेकर आना, माइक डमी लेकर आना। तो इस तरह की जो प्लानिंग है, वो गैंग, जो बड़े गैंग हैं, वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं, फिल्मी स्टाइल की प्लानिंग करते हैं। दिल्ली, यूपी में कई बार कोर्ट के अंदर भी बाकायदा वकील के वेश में गैंगस्टर गैंग के लोग इस तरह की टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। और मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि समर्थ यहाँ पर मौजूद थे, जो किलर थे वो आते हैं, पुलिस की टीम। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे लूंगा और फिर समर्थ पे भी एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि इतना महंगा वेपन लेकर के आए हैं, ये सब जो लड़के हैं ये अपने घर से भागे हुए लड़के हैं। घर की स्थिति देखो तो बिल्कुल उनके पास लोअर मिडिल क्लास जैसा है। अगर इनको 8 लाख 7 लाख का वेपन कहाँ से मिला? क्या किसी बड़े का बरदस्त है? क्या कुछ और साजिश है? क्या कोई और ताकतें हैं जिसने इसको करवाया? देखिए, आज तक को जो जांच अधिकारी हैं, जो सुबह से इन तीनों से पूछताछ कर रहे हैं, उस अधिकारी से आज तक ने बातचीत की है। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये बताया है कि अभी तक ये बोल रहे हैं कि हम कब तक छोटे मोटे शूटर रहेंगे, हमें बड़ा माफिया बनना पड़ेगा। लेकिन बात टर्की मेड जिगाना पिस्टल की आती है, तो ये क्रॉस बॉर्डर से आती है, और घर से ये भले कनेक्ट नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया से कनेक्ट है। जेल जा चुके हैं, एक के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। हमीरपुर का जो शख्स है, हमें जो जानकारी मिली है, वो एक बड़े गैंग से भी एसोसिएट है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बात 3 तक नहीं रुकेगी, 3 के आगे जाएगी। बिल्कुल 3 के आगे। समर्थ, जिस तरीके से पिन पॉइंट मारा गया है, आप तो बिल्कुल कुछ फरलांग की दूरी पर भी नहीं है, कुछ फीट की दूरी पर रहे हैं, आपने भी इस मंजर को आप ही ने देखा है इनफैक्ट। तो इतना ज़्यादा पिन पॉइंट मार डालना और फिर वहीं पे लेट जाना, मतलब क्या पूरी प्लानिंग है? क्योंकि 2 दिन से रेकी कर रहे थे, ऐसा एफआईआर में भी है। पूरी प्लानिंग, टारगेट किलिंग शब्द इसीलिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं लगातार, जैसे मेरे सहयोगी अरविंद ओझा भी कह रहे हैं। उनको पता था किसको मारना है, क्योंकि अगर निशाना चूकता तो कोई ना कोई पत्रकार मारा जाता। सिंपल सी बात है, पत्रकार यानी कि मैं बगल में खड़ा था, पुलिसकर्मी जो कि अतीक के बगल में खड़े थे, इधर कैमरामैन खड़े थे 2-3, और कैमरामैन नीरज हमारे खड़े थे। पीछे से जो फायर हुआ, अगर वो मिस फायर होता तो कैमरामैन के लगता। इधर का जो पहला फायर है वो मिस फायर होता, या तो मुझे लगता या फिर सिपाही जो खड़ा था उसको लगता। तो जो फायर हुआ है वो एकदम सटीक हुआ है, प्रोफेशनल तरीके से हुआ है। पहला फायर करीब से हुआ है, चलिए मान लेते हैं करीब से नौसिखिया को मार दिया उसने, पर जो यहाँ दूसरा फायर हुआ है, स्ट्रेट इतना गैप है, वो जो फायर हुआ है सीधा अशरफ के और अतीक के ऊपर लगा। और वो फायर इसलिए किया गया, हालांकि पहले फायर में दोनों का काम तमाम था, पर वो जो फायर किया गया वो इसलिए किया गया निश्चिंती के लिए कि कोई कसर न रह जाए। एक फायर में ही दोनों ढेर हो गए। अतीक की जान बची थी, अतीक ने कुछ सांसें और ली थी, जितना हम लोग ग्राउंड से देख पाए, कैमरामैन नीरज अपनी तस्वीरें दिखा पाए। पर अशरफ को देख के वहां पर ऐसा लगा, हालांकि धुआं ही बहुत था, पर अशरफ जब जिस तरह से गिरा है, अशरफ को देख के लग रहा था कि वो खत्म हो गया है। बिल्कुल। एक फायर में दोनों ढेर हो गए, बाकी तो बाद में उन लोगों ने फायरिंग की। ये तो एकदम से जो ऐसे महारथी होंगे गैंगस्टर, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग की होगी, उनका या उनकी एक ये करतूत है। नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल शूटर। और समझ जो बता रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो डिस्टेंस से फायर कर रहा था वो मेरे ख्याल से अशरफ पर फायर कर रहा था, जो शुरुआत में। तो वो अगर आप देखेंगे, डिस्टेंस से वो फायर कर रहा है और बाकायदा प्रोफेशनल शूटर की तरफ फायर कर रहा है, और टर्की मेड जो जिगाना पिस्टल है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहले भी गोली चलाई हुई है, और
तभी इस वजह से इतना सटीक निशाना लगा रहे थे और इतनी भीड़ में सिर्फ अपने टारगेट को निशाना बनाया और टारगेट को ही गोली लगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये लोग होटलों में ठहरे थे, 48 घंटे से ये रेकी कर रहे थे। इसमें एफआईआर में भी है कि वो लगातार उनको रेकी कर रहे थे। तो क्या पुलिस वालों को कोई भनक नहीं रही, किसी को कोई भनक नहीं रही, आराम से उन्होंने रेकी किया और मार के चले? ये लगता ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, या तो पुलिस ओवर कॉन्फिडेंस रही। देखिए पुलिस का लैप्स तो इसमें है, सबसे बड़ा लैप्स तो ये है कि बिल्कुल कुछ जो पुलिसकर्मी हैं उनके पास हथियार नहीं, लेकिन जो कुछ पुलिसकर्मी थे उनके पास हथियार है और बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब इस तरह का इंसिडेंट होगा तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मैं कहता हूँ बहुत मुमकिन है कि अतीक और अशरफ जिंदा होते, एक दो गोली लगी, सांसें होती, वो जीवित बच जाते, लेकिन जो ताबड़तोड़ फायरिंग, कई राउंड फायरिंग, जैसा इन्होंने बोला कि सुनिश्चित करने के लिए, उस दौरान अगर पुलिस रिटेलिएट करती, वो जवाबी फायरिंग करती, क्योंकि दिल्ली में भी पिछले दिनों हमने ऐसा केस देखा, रोहिणी कोर्ट में एक गैंगस्टर को मारने आए, पुलिस ने तुरंत रिटेलिएट किया और MP5 से दोनों गैंगस्टर को उड़ा दिया। पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम क्या था, पुलिस ने कैसे रिएक्ट किया, यही विपक्षी दल, यही लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस का इसमें रिएक्शन टाइम क्या था, रिस्पॉन्ड क्या था, इस पर सवाल।